आपको ऐसा रहेगा जो वर्ग अवयव कहलाता है, इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरा ये 2 × 2 है और इसको क्या बोला है, a के पावर 5। हमने बोला कि इसका चाहे a के पावर 100 हो या a के पावर 10 हो या a के पावर 5 हो या a के पावर n हो, ठीक, जहां n बराबर नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या, बोले तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ठीक, इन्फिनिटिव यानी 2 × 2 हो। अब पूछे ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स जो केवल रो में होगा, कॉलम मैट्रिक्स जो कॉलम में होगा, ऐसा अपर ऐसा एक और मैट्रिक्स होता है। चलिए छोड़िए उसको, देखिएगा आपको ये जरूर पूछेगा ऐसा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ऐसा पूछेगा। तो जब 2 या 2 यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, 2 × 2 हो, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा जब 2 × 2 है, m बराबर 2 और n बराबर 2, तो समझना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देखना है, वहीं पे टिक लगाना है। अब ये a बराबर आपको इतना दिया है, ठीक, सबसे पहली बात a बराबर 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको जितना बार भी कर दो ना a के पावर n, ये आपको प्राप्त a ही होता है, ठीक, a ही होता है प्राप्त। तो ये चीज को देखिएगा, बस इतना नोट करना है, a के पावर n बोल दे बिना तो a ही प्राप्त होता है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यानी a। और देखिएगा आगे देखिएगा क्या कहता है, 50 नंबर 51 नंबर क्या कहता है, 51 साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये माइनस में कॉसेक थीटा। अब आपको ऐसा पढ़ा है, इसमें जरूरत पड़ने वाला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते समय डिटर्मिनेंट का आगे चिन्ह लगाते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ देखिएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिखें या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखें, बात बराबर होती है। गुना में आगे लिखो, 1 × 4 लिखो तो 4, या 4 × 1 लिखो तो 4, 2 × 2 लिखो तो 4, 2 × 3 लिखो तो 6, या 3 × 2 लिखो तो 6। इसी तरह साइन को ही आगे लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये माइनस में यानी माइनस यहाँ लगाएंगे, बीच में माइनस होता है, पता है ना, बीच में माइनस होता है, माइनस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बराबर कौन है, 1, इसके बराबर 1 है, तो मेरा माइनस में तो -1 देंगे, बीच में माइनस तो माइनस देंगे। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसके बराबर कौन है, 1, यानी यहाँ 1 देंगे, 1 1 यहाँ हो जाएगा कितना, -2। ये आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन, रुकिए थोड़ा, हाँ तो आइए अगला वीडियो देखते हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, क्या है मेरा 52 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखने होंगे हमेशा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 52 देखिएगा,
52 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 52 देखिएगा, एक 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 मेरा मैट्रिक्स है इनटू 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिएगा, ये बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ देखिएगा, एक से एक में करेंगे और इसको करेंगे, ठीक। कहीं आपको डाउट हो तो बोलिएगा फिर। इस रो को इस कॉलम से और इस रो को इस कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम से, दूसरा रो दूसरे कॉलम से, ठीक। तो मेरा पहला रो 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस होगा, गुना में प्लस देते हैं, याद रखिएगा। 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 0 यानी 0 होगा, एक में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा। अब देखिएगा 1 इंटू 0 यानी 0 होगा, 1 इंटू 1 ये 1 होगा, ठीक। ये समझ गए, 1 इंटू 1। अब देखिएगा, ये पहला रो का काम हो गया, पहला रो का काम हो गया मेरा, ये मेरा दूसरा रो का काम क्या होगा, अब देखिएगा, इसको नहीं देखना है, ये पहला रो इसको और दूसरा कॉलम इसको, ये नहीं देखना है। अब देखना है दूसरा 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू, गलत हो गया भाई, देखिएगा अच्छी तरीके से देखिएगा, देखिएगा 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, ठीक। और प्लस 1 इंटू 1 यानी कितना 1 होगा, यही ना होगा। एक बार इससे किया तो दूसरा बार इससे करेंगे, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू, नहीं गलत हो गया, समझिएगा, फिर से समझिएगा, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक। देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा आप लोग, कोई बात नहीं, सीख जाइएगा बढ़िया तरीके से। देखिएगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 प्लस 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 यानी प्लस 1, 1 इंटू 1 यानी 1, 1 इंटू 0 यानी 0, 1 इंटू 0 यानी 0, 1 इंटू 1 यानी 1। समझ गए, रो को कॉलम से, दूसरा रो को कॉलम से, एक रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, एक रो फर्स्ट कॉलम यानी तो यहाँ लिखेंगे, एक रो सेकंड कॉलम तो यहाँ लिखेंगे, 2 रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ लिखेंगे, 2 रो सेकंड कॉलम तो यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब इसको देख लीजिए, इसको करिएगा आप तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 तो 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 तो 1, 1 1 1 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक थोड़ी होता है सिर्फ, ये मेरा प्राप्त हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं, देखिएगा। तो ये मेरे कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिएगा 53 नंबर में 53 नंबर डिटर्मिनेंट करना है, 3 इंटू 3 है, ठीक। आपको मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया, बट इसको अभी आपको करना है, मैं तो डायरेक्टली लिखूंगा, ये 2 2 4 3, ये आपका 3 3 1 4 3 1 4 और 1 3 4 सभी C3 के कॉलम सभी संख्याएं बराबर है, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक। बट आपको अपने से डिटर्मिनेंट के मदद से जैसे प्रोसेस करना रहता है वैसे करके बनाना है, देखना है, सीखना है, और फिर जो हम किए हैं उसको देखना है कैसे सीखना है, अगर नहीं बनेगा तो उसको देखिएगा, लेकिन इसका मान 0 आएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन, 3 3 इंटू में 0 0। अब देखिए सीधी सी बात है, 3 इंटू 0 तो 0, मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला है कि अगर पहले रो में होगा तो आंसर रो में आएगा, अगर पहले वो रो में होगा, कोई मैट्रिक्स अगर रो में होगा तो उसका आंसर रो में आएगा, यानी रो में देना है, तो यहाँ 0 यहाँ 0,
ये मेरा आंसर हो गया। और जब इतना ही आंसर नहीं, जब 0 में से 0 कुछ भी करेंगे तो इसका आंसर पूरा 0 आ जाएगा। 0 आ गया। जब 0 0 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसका 54 का आंसर सी हो जाएगा। 55 का देखिएगा 4 5 6 7, ये मेरा मैट्रिक्स है और दिया है क्या 0 और 1, 0 और 1 दिया है, मल्टीप्लाई में है। इसको भी इसी तरह करना है, देखिएगा ध्यान से। 4 0 तो 0, 5 4 0 तो 0, 5 तो यहाँ 5, ठीक। 4 इंटू 0 तो 0 आएगा, 5 इंटू 1 तो 5 आया। अब देखिएगा 6 इंटू 0 तो 0 आएगा, प्लस 7 इंटू 1 तो 7 आएगा, आ गया ना। अब इसको करेंगे तो 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 7 यानी 7, ये मेरा आंसर। यानी कि 55 का डी आंसर सही है। कॉलम में 5 7, कॉलम में 5 7 सही है। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार और फिर आगे 56 नंबर क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं। आइए तो अब हम 55 तक हो गए थे, अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, इसको सीधे याद रखना है 100 10 1, 100 10 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको बोला है ए माइनस ट्रांसपोज ए माइनस ट्रांसपोज ए, ठीक। इसको बोला है ए माइनस ट्रांसपोज ए। अब देखिएगा सबसे पहले ए का ट्रांसपोज बोलता है। ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कॉलम में लिखना है। ट्रांसपोज मतलब जैसे 2 4 6 8, और इसको बोलेगा ट्रांसपोज करने के लिए हट, यानी कि ए टी रहेगा या ए डैश रहेगा, तो आपको समझ आना है कि इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो मेरे ट्रांसपोज करने के लिए कैसे, ये है, ये मेरा रो है और ये मेरा कॉलम है, ठीक। तो रो को कॉलम लिखेंगे और कॉलम को रो में लिखेंगे, बस यही करना है। ट्रांसपोज यानी परिवर्त। बोलेगा आपको ऐसे बोलेगा ए का परिवर्त, और ऑप्शन रहेगा 4 तो उसमें से आपको टिक लगाना है। तो ए इसका परिवर्त कितना होगा, ट्रांसपोज इसका कितना होगा, जब 2 यहाँ 4 यहाँ, तो हम इसको ये रो में है तो हम कॉलम में लिख देंगे। ए भी आपका इधर रो में है तो 6 8 इसको कॉलम में लिख देंगे। ये आपका हो गया ट्रांसपोज ए डैश। इसका आंसर ये हो गया, ट्रांसपोज करना सिर्फ रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, बस। अब इसी तरह इसको ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो आइडेंटिटी अवयव को चाहे जितना बार गुना कर लो या ट्रांसपोज कर लो, बात वही बनने वाला है। देखो कैसे, 1 0 0 हम 1 0 0 R1 को पहले रो को कॉलम में चेंज किए, अब दूसरे रो को 0 1 0 दूसरे रो को कॉलम में चेंज कर दिए, अब 0 0 1 तीसरे रो को कॉलम में चेंज कर दिए। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बोलता है माइनस, इसीलिए ए माइनस ए डैश बराबर, तो ए मेरा कितना है देखिएगा 0, ए मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 1 माइनस 0 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1, ये देखिए हो गया। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे ना, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो बात वही बनने वाला है। आप जान ही रहे हैं क्या बनने वाला है, देख लेते हैं। ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है देखिएगा। ट्रांसपोज करने पे क्या आता है,
ट्रांसपोज करने पे मेरा वही आया। अब देखिए इसको माइनस करते हैं क्योंकि माइनस बोल रहा है। जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसमें से ट्रांसपोज मैट्रिक्स को माइनस कर देना, यानी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है मेरा। यानी एक में से एक जाएगा जीरो, जीरो में से एक जाएगा जीरो, एक में से एक जाएगा जीरो, जीरो से जीरो तो जीरो से जीरो, जीरो माइनस जीरो और एक माइनस एक जीरो, एक। यहाँ देखिएगा आपको माइनस करेंगे ना तो मेरा बात वही, जैसे यहाँ प्लस वन है मेरा माइनस वन, एक माइनस वन तो जीरो हो जाएगा। देखिएगा अच्छी तरीके से, एक माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, एक माइनस एक तो यहाँ जीरो हो जाएगा, एक माइनस एक तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। हर जगह पे अब जीरो है तो जीरो को चाहे घटा लो, जोड़ लो, गुना कर दो, भाग कर दो, सब में तो जीरो ही आएगा ना। चाहे जीरो को किसी भी संख्या हो, जैसे कि एक हो, इसको अगर जीरो कर लोगे तो भी बात जीरो हो जाएगा। इसको अगर जीरो का स्क्वायर कर दोगे तो ये तो एक रह जाएगा, पर गुना कर दोगे ना या तो जोड़ दो, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इससे जीरो से गुना करेगा तो फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ माइनस करना है, या तो जीरो में जोड़ दो या तो जीरो में घटा दो, कोई भी संख्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जीरो प्लस जीरो किए तो तब पर भी मेरा मान इसका जीरो, जीरो माइनस जीरो करेंगे इसका मान भी जीरो, ऐसा ही आने वाला है। तो देखिएगा ये सब नॉर्मल है। अब देखिएगा बाकी बचा जीरो 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 जीरो, ये मेरा जीरो, यानी ये मेरा पता है क्या आ गया, ये मेरा जो आ गया ना, ये मेरा आ गया जीरो मैट्रिक्स। शून्य व्यू आ गया जीरो मैट्रिक्स, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। या आपका जीरो आ गया यानी ऑप्शन नंबर सही है, ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 यानी 57, 1 2 3 4। अब इसको बोलता है ए को, ये मैट्रिक्स है, इसको बोलता है ए डैश के होल डैश। इसको बोलता है कि एक ए जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करिए और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखिएगा ये मेरा मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज करते हैं तो मेरा आ जाएगा 1 2 3 4। और देखिएगा इसी को एक बार और ट्रांसपोज करने के लिए बोलता है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ना, ए डैश जो ये मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज एक बार और करेंगे तो 1 3 2 और 4, ये मेरा, यानी कि ए डैश का होल डैश मेरा ए प्राप्त हुआ है या नहीं, जो देखिए। तो एक बात याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा के याद रखिएगा, यदि किसी भी मैट्रिक्स को दो बार, यदि किसी भी मैट्रिक्स को सम बार ट्रांसपोज करते हैं तो मेरा वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। क्या होता है? और एक बात और, यदि किसी भी मैट्रिक्स को विषम बार ट्रांसपोज करते हैं तो उत्तर के अनुसार मेरा
यदि विषम बार करते हैं तो यदि किसी मैट्रिक्स को विषम बार ट्रांसपोज करते हैं तो एक बार ट्रांसपोज करने के बराबर आता है। एक बार ट्रांसपोज करने के बराबर आता है। ये आपका 2 पॉइंट हुआ। क्या बोलता है, यदि किसी भी मैट्रिक्स को सम बार ट्रांसपोज करते हैं, यानी सम बार 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, डॉट डॉट डॉट, ऐसा। क्या बोलता है, यदि किसी भी मैट्रिक्स को सम बार ट्रांसपोज करते हैं तो मेरा वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी जो दिया हुआ रहता है। तो हम सम बार प्राप्त किए हैं, जैसे सम बार ट्रांसपोज किए, तो देखिएगा मेरा क्वेश्चन में क्या था, 1 2 3 4, तो सम बार ट्रांसपोज किए, यानी एक बार नहीं 2 बार, तो 2 बार ट्रांसपोज किए तो 1 2 3 4 वही चीज प्राप्त हुआ, यानी क्वेश्चन मेरा प्राप्त हुआ। तो आपको ये चीज याद रखना है, इतना बनाना आपको नहीं है, सीधे याद रखना। यदि किसी भी मैट्रिक्स को सम बार ट्रांसपोज करते हैं यानी परिवर्त करते हैं तो मेरा वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यदि, और दूसरा पॉइंट है, यदि किसी भी मैट्रिक्स को विषम बार ट्रांसपोज करते हैं, विषम बार ट्रांसपोज यानी विषम बार परिवर्त करते हैं तो मेरा एक बार ट्रांसपोज करने के बराबर आता है। क्या, एक बार ट्रांसपोज करने के बराबर आता है। विषम बार आप चाहे जितना बार कर लो, विषम बार चाहे आप जितना बार कर लो, जैसे मैं विषम कह दे तो आप 101, 99, 103, ये सब विषम संख्या है। जितना बार 1001 इतना बार भी कर लोगे ना तो ये आपको दिया हुआ रहेगा ऐसे क्वेश्चन में कि ए का ट्रांसपोज, होल के ट्रांसपोज, फिर ऐसे, यानी आपको ट्रांसपोज देखना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 टाइम ट्रांसपोज बोलेगा, यानी सम है, 2 से विभाजित होने वाला है, तो उसका वही आ जाएगा। इसका अगर 3 बार करके 4 बार भी करेंगे तो मेरा आंसर यही आएगा। इसीलिए जब सम बार ट्रांसपोज किया जाता है तो मेरा आंसर क्वेश्चन ही प्राप्त होता है, और जब विषम बार ट्रांसपोज किया जाता है तो मेरा आंसर एक बार ट्रांसपोज करने के बराबर होता है। तो देखिएगा 2 बार बोल रहा था ट्रांसपोज करने, 2 बार ट्रांसपोज किया तो ये आया, यानी कि आंसर मेरा यही। तो 57 का आंसर मेरा कौन आ जाएगा, सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा, इस चीज को नोट करिएगा।